करूं सदा गुरुदेवा सब ठाम में महिमा परम भूले हुए जग जीवा को भूले हुए जग जीवा को निज घर दे पहुँचा सत पथ पर दर्श कराए सदा गुरुदेवा का बूढ़ो माध्य शरीर में बूढ़ो माध्य शरीर में निकलो चेतना डोरी पकड़ो सदा की जो विचार सुरातीत मछली वाली सुरातीत मछली वाली सुरातीत मछली वानी शब्द दार धारी जा सोता में झूलना झूलती सागर जाया गुरु आज्ञा में आई गुरु आज्ञा में जा सुरती राहे
जनादि सद्गुरु भगवान के कमलवत चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन बंदन। स्वयं सिद्ध सद्गुरु भगवान, अभ्यास सद्गुरु भगवान के कमलवत चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन बंदन है। प्रथम परंपरा सद्गुरु भगवान दीनदयाल भक्त वत्सल वर्तमान सद्गुरु भगवान के कमलवत चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन बंदन है। वह परम प्रभु के कमलवत चरणों में विराजमान मुक्त संत जनों की आत्माओं के चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन बंदन है। सत्संग सभा में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन, जिज्ञासु हंस हंसनी पिपासु वृंद व संत जनों के चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन बंदन है। बड़ी सौभाग्यशाली है जो ब्रह्मोत्तर काल में संतों की देख देख में प्रभु की छत्र छाया में सत्संग का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। सत्संग के श्रवण के साथ साथ हमें जो ज्ञान मिला है वह ज्ञान इस बार के शून्य शिखर के कार्यक्रम में सद्गुरु भगवान ने कहा, जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है वह तैरना नहीं सिखाता, वह तो गोता लगाना सिखाता है। सागर में डूबना कैसे है और उस गहराई में कैसे जाना है वह सिखाता है। विहंगम योग कैसे इस भावसागर से पार होना है यह सिखाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर सुनते हैं, ऊपर ऊपर तैर के निकल जाते हैं। वहाँ आनंद क्या है, वहाँ तो बस चंचलता है, वहाँ कोई आनंद नहीं। आनंद तो वहाँ है जहाँ जीव वीरन जीवात्मा जब उस सागर में डुबकी लगाती, वहाँ की लीला तो अजब गजब है। समय मिले तो आप लोग भी वहाँ जाइएगा। वहाँ एक स्थान है प्रभु का, इस स्थान से स्वामी जी जाया करते थे। वह स्थान पर स्वामी जी जब शून्य शिखर जाते थे तो वहाँ उस स्थान का नाम है सुखदीप धाम। कोई खास वहाँ जगह है नहीं, लेकिन योगियों के लिए बहुत खास है। सांसारिक व्यक्ति के लिए कोई खास नहीं, लेकिन योगियों, संतों, बिरानी जियो, उसके लिए बहुत कुछ है। उस स्थान पर एक एक से बढ़ के एक एक जटाधारी ऋषि मुनि है, एक एक से आत्माएं वहाँ प्रभु के सामने हमेशा 24 घंटा रहती। वहाँ पहुँचने पर ज्यों जीवात्मा बैठती है, कंप तुरंत प्रारंभ होने लगता है, थर्राहट तुरंत प्रारंभ होने लगती है।
ऐसे लगता है जैसे प्रभु अपने हंस हंसनी को खींच रहे हैं। उसी का तो वर्णन प्रभु उसमें देते हैं। सतगुरु में आकर शरणवारी, सतगुरु में आकर शरणवारी, शुद्ध मुमुक्षु कीजे आरी। वह प्रभु हमारे सामने कम से कम 15, 16, 20 व्यक्ति थे। 20 व्यक्ति में 15 व्यक्ति को कोई चिल्ला रहा है, कोई कंप हो रहा है। किसी के अंदर तो प्रभु की धार ही आ गई। वहां वाणी होने लगी। जिसके अंदर कोई प्रश्न है या किसी भी पुरुष के अंदर संशय है, अपनी वाणी को रखे। 2 व्यक्ति तो ऐसे महामूर्ख थे जो पिछले जन्म का अधम नर बहुत कुकर्म किया था। उनको चेतावनी हुई कि आप जो है उस जो पवित्र भूमि है, स्थान है, जहाँ स्वामी जी साधन किए थे, वहां जाकर सिर पटको। वो व्यक्ति जाने को तैयार नहीं। जब कई डंडे लगे तब वो व्यक्ति जाकर सिर पटकता है। उससे प्रतिज्ञा किया गया कि जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हें शून्य शिखर आना है। यदि तुम शून्य शिखर आकर प्रचार प्रसार करते हो, सेवा करते हो, तब तो तुम्हारा पिछले जन्म का जो पाप को कर्म किए हो, जो इस जन्म में भोग रहे हो, वह से तुम्हें निपटारा, छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हें प्रचार प्रसार करना है, सेवकों की सेवा करनी है। वो व्यक्ति ऐसा मिला, इतना भी कहने के बाद भी उसकी विचार जो है बदलता है। अंत में वह स्वीकार किया। अब बाद में उसका विचार स्वीकार तो किया, फिर भी उसके बाद फिर वाणी होती है, अभी एक और है जो उसके अंदर संशय है। हमने कहा कौन है भाई, सामने आओ। इस तरह कोई व्यक्ति नहीं बोलता। वह सत्ता तो बुलवाती है, वो सब कुछ जानती है। ये दूसरा भी चिल्लाता हुआ आता है। ऐसे कौन जानेगा कि किसके अंदर कौन सा भाव चल रहा है। फिर वह व्यक्ति आता है, कहता है क्या गलती हो गई थी भगवान। उसका भी वही घड़ी, वह भी पिछले जन्म में बहुत अत्याचार किया। फिर उसको भी वहां भेजा गया, उससे भी प्रतिज्ञा की गई, वह भी स्वीकार किया। फिर जाकर वहां धीरे धीरे सब शांत हुआ। तब वहां से लोग चले। वहां से जाने का किसी का मन नहीं होता। वैसा स्थान तो मैंने जीवन में पहली बार देखा। मैंने भी प्रतिज्ञा किया जैसा समय मिलेगा
मैं भी वहां पहुंचूंगा। हमारे हिसाब से सबको वहां पहुंचना चाहिए। जो भी विहंगम योगी के हंस हंसनी है, क्योंकि वह प्रभु का स्थान तो देखना है। जो हमारे स्वामी जी आया करते थे, वह स्थान इतना सुंदर है कि वह प्रभु वहां सभी आत्माओं से मिला करते थे। वाकई वैसी वहां छवि भी है। वहां बैठने पर पूरा धरती से आकाश तक केवल एक दिशा को छोड़कर चारों दिशाओं पूरा सामने दिखता है। खुला आसमान, खुली धरती पूरा सामने दिखता है। और प्रभु उस समय वहां बैठ के साधन किए होंगे, तो वहां की लीला, वहां की छवि कुछ अलग ही है। आज भी वह भूमि ऋषि मुनियों से, आत्माओं से, वहां की अजब गजब लीला है। 2 मिनट नहीं होता, 5 मिनट नहीं होता, बैठने के बाद पता चलने लगता है क्या हो रहा है। सांसारिक व्यक्ति को तो कोई पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति साधक है, जो व्यक्ति प्रभु का हंस हंसनी है, तुरंत 5 मिनट नहीं बीतेगा, उसकी आत्मा जो है खींचने लगते हैं। वह प्रभु की सत्ता के माध्यम से, प्रभु की लीला से वह आत्माएं अपने आप निकलना चाहती है। आप लोग भी समय मिले तो वहां जाएं और प्रभु की लीला का अनुभूति करें। अपने अपने जन्म जन्म का जो जीवात्मा आई है, वह कल्याणकारी बने, क्योंकि यह जीव जो है बहुत जन्मों से आ रहा है। वहां जाने के बाद भी सांसारिक मांग न करे, आध्यात्मिक मांग करे। आध्यात्मिक में प्रभु की अंशों की सेवा करना है। प्रभु जब तक रहे तब तक हम आते रहें आपकी सेवा के लिए, आपकी हंसों की सेवा के लिए। वहां जो कामना हो, वहां जो मांग हो, उच्च होना चाहिए, तुच्छ नहीं होना चाहिए। तुच्छ तो कभी मिल सकता है। आइए हम लोग चलते हैं। और दूसरी बात और है, बहुत गुरु भाई गुरु बहनों को ज्ञान मिल जाता है और सीधे पहला दूसरा तीसरा जो भी है चलना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले भूमि से जाइए हृदय प्रदेश में, क्योंकि अध्यात्म का सेंटर बिंदु जो है, सेंटर केंद्र जो है, इस शरीर के मध्य भाग जो है, मध्य क्या, हृदय में जो है, जहाँ आत्मा व प्रभु की जो ज्योति है निवास करती है, वहां जाना है। फिर वहां पे वह प्रभु की जो ज्योति आती है, उस ज्योति को पकड़कर हमें अपने देश को जाना है। पहले भूमि से हृदय में जाएं, हृदय से दूसरे में जाएं, दूसरे से तीसरे में जाएं। जो पहला भूमि का साधक वो है, या पंचम भूमि का साधक, जो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, सबको पहले भूमि में आना है। पहले भूमि से प्रारंभ करना है, उसके बाद हृदय में, हृदय से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें।
जो पांचवे भूमि का, जो चौथे भूमि का साधक है, प्रभु के कृपा से उनको तो सब पता है। लेकिन जो बहुत गुरु भाई गुरुवान है, जिनको पहला भूमि, दूसरी भूमि, तीसरी भूमि मिली है, वो लोग डायरेक्ट चढ़ते हैं। कभी ऐसा भी होता है उनकी चेतना कहीं और चली गई, वहां उनको उतरने का आधार नहीं मिलता, धीरे धीरे नहीं उतरते, जल्दी में उतरेंगे। मान लीजिए आप साधन आप कर रहे हैं, आपकी चेतना कहीं और चली गई, आपको कोई व्यक्ति आता है और झकझोर देता है, उठो, जगा देता है, आप घबरा के उतरेंगी, आपको आधार नहीं मिलेगा, फिर आपकी चेतना भटक जाएगी, आप बीमार भी पड़ सकती है, खतरा भी है। इसलिए वह प्रभु का आधार छोड़ना नहीं है। हृदय में एक भूमि है, जैसे यह विश्व ब्रह्मांड जो है इस धरती पर रहता है, टिका हुआ है, कहीं भी जाता है यहीं से जाता है, आता है तो यहीं से आता है। उसी तरह यह जो पंच तत्वों का पिंजरा है, एक कुंडलनी नाम की एक जो है, जहाँ से कुंडलनी प्रारंभ होती है, वहाँ का जो तत्व है, जो मंत्र है, ओम वो है, अर्थात वह पृथ्वी तत्व है। इसी तत्व पर यह पंच तत्व का पिंजरा टिका हुआ है। उसी प्रकार अध्यात्म में भी यह शरीर में इस स्थान पर वह प्रभु की जो सत्ता है, प्रभु का यह अध्यात्म का जो केंद्र है, इस पिंजरे में हृदय नामक स्थान पर है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हृदय कमल से चला एक तार संतो, गगन महल में करत उजियार हो, भजन कर निस दिन तार हो। वह जो प्रभु की ज्योति है, प्रभु की धार है, वह सीधे दशम द्वार से जीवात्मा के ऊपर पड़ती है। वह जीवात्मा कहाँ रहती है? हृदय प्रदेश। जहाँ जीवात्मा रहती है वहाँ जो है 12 कमल दल वाला चक्र है, वहीं पे वह प्रभु जो है कमलवत गुफा में विराजमान, वहीं से वह ज्योति मिलती है। प्रभु की धार जब आती है तो जीव पता चलता है कि जीवात्मा कौन है। तो हमें यहाँ से पहले हृदय में जाना है। यह छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। यह बात कोई आप लोगों को उपदेष्टा नहीं बताएगा, क्योंकि उपदेष्टा को यह बात ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान प्रभु की कृपा से संत जन ही बताते हैं। उपदेष्टा तो बस ज्ञान देते हैं, उपदेश कर देते हैं लोग। भागम भाग मची रहती है, बहुत उपदेष्टा लोग मिलते हैं। कभी उपदेष्टा लोग ये नहीं पूछते आपसे कि आप जो साधन करते हैं क्या साधन अच्छा चलता है, कहाँ की साधन करते हैं। न कोई व्यक्ति उनसे पूछता है कि जो साधन हम करते हैं कैसा चल रहा है, क्या दिक्कत है, कोई नहीं पूछता। ना कोई उपदेष्टा उनको ज्ञान की चर्चा करता रहता है। उनका काम है बस यही करते हैं, रसीद काटो,
इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, ये करो, वो करो, वो करो। क्या प्रभु ने इसीलिए उपदेष्टा बनाया? उपदेष्टा का मतलब है उस देश का ज्ञाता हो, उस देश की जानकारी हो, जानता हो। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते, केवल रसीद काटने में, मान बढ़ाई में लगे हुए, भागम भाग भागम भाग। इसीलिए यह जो हंसों की देख रेख करनी है प्रभु की शिष्यों की, प्रभु की सेवकाओं सेविका की, प्रभु की जो भी बहन जीव है, उनका देख रेख का कारभार प्रभु ने संत जनों को दे रखा है। तभी तो आता है अथाह संतन में दरिया लहर समानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञान। वह प्रभु अथाह है, कोई सीमा नहीं है। जो भी था लगता है वह प्रभु की लीला की, प्रभु की सत्ता की, वह संतों के माध्यम से लगता है। क्योंकि बिना संत के प्रभु का दर्शन होना दुर्लभ है। क्यों न प्रधान संतों के रूप में प्रभु दिखाई दे, या ऐसे ही दिखाई दे। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक वह प्रभु भी नहीं, भले व्यक्त हो या अव्यक्त हो। इसीलिए संतों का चुनाव आप हम लोग करते हैं। ठोक पीट कर अपने जीवन में कोई संत का चुनाव कर ले। स्वामी जी कहते हैं जैसे गुरु का चुनाव करना है, वैसे ही संतों का भी चुनाव कर ले। चुनाव ऐसा होना चाहिए कि वह जैसे घर में, परिवार में लोग कुल देवता का पूजा करते हैं। पहले के लोग कोई भी शुभ काम होता था तो पहले जाते थे, पंडित जी से पूछ ले, जैन से पूछ ले, अपना शुभ काम करेंगे। अर्थात कोई काम पहले उनसे पूछते थे। उसी तरह उन देवता का भी चुनाव करें। खासकर अध्यात्म के लिए ही संतों का करें। कभी कभी जाता है, साथ साथ लेके चले, क्योंकि संतों का काम है जीव को संसार में निकालकर वह प्रभु के चरण कमेंट खुला हुआ है, बंद कर लें। विजय पाल जी, इसकी दूर भगवान के रूप में ताराधाम पर रहते हैं। उनका काम है प्रभु के हंस हंसनी को, प्रभु के धाम जो है, प्रभु का कमलवत चरण में पहुंचाना। ऐसा नहीं है कि पहुंचा के वो भूल जाते हैं। वह ये भी देखते हैं कि जिसको हमने पहुंचाया था वह वहीं रुका है कि उतर के भागा, उतर के चलाया। उनकी गृहस्थी जीवन है। वह संसार से जब वह अपनी भक्ति में उतरता है तो फिर धक्का मार के उस देश को पहुंचाते हैं। जब देश में वह पहुंच जाता है, बराबर रहने लगता है, तब क्या पूछना, वहाँ का उसे आनंद आने लगता है। तब संसार में रहते हुए कमलवत पुष्प की तरह वह वहाँ रहने लगता है।
शाश्वत आनंद संसार में आता है, फिर वहां चला जाता है। आइए हम लोग धर्म से उस देश को, अपने देश को चले। आता है टूटे ना तारो अजाना कारानी सादीना, टूटे ना तारो अजाना कारानी सादीना, गंगा आराधेया में दया साधान संतो, या साधाना परा निरामानो, अजानका सादीना, टूटे ना तारो अजाना कारानी सादीना, जमुना के आगा संतो, नदिया में कराया स्नानो, अजाना कारानी सादीना, पिंगला परकार निराहार संतो, पिंगला परकार निराहार संतो, समानागतिया तारी चाला पार, अजाना कारानी सादीना, दया कमल से चला का तार संतो, गगन मालिया में करता उजियार, गगन मालिया में करता उजियार, अजाना कारानी सादीना, आया रसा शून्य योगी सारा संतो, गगन मालिया के होलिदा कीवा हो, अजाना कारानी सादीना,
सदगुरु नगरिया से आवेला पुकार संत शिव के बारे खाती बारंबार शिव के बारे खाती बारंबार कबीर कोई संत होशियार सोए नानी सादीना नानी सादीना खबरदार अजनकरणी सादीना